बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। पहले तो मौलवी साहब ने बड़ी शराफत दिखाई थी, लेकिन जब से मैंने वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा था, इसके बाद से मौलवी साहब की अजीबोगरीब हरकतें मेरे साथ शुरू हो चुकी थी। कभी सबक देते हुए मेरा हाथ पकड़ लेते, कभी मेरे रुखसार छूने लगते, कभी मुझे अपने पास बैठाकर मेरी कमर को सहलाने लगते। मैं इन हरकतों से बेहद परेशान सी होकर रह गई थी। मेरा मसला ये था कि मेरी वालदा मुझे कभी भी गुड टच और बैड टच के बारे में कुछ नहीं बताया था। ना कभी ये कहा कि कोई तुम्हें खामख्वाह छुए तो चलाना शुरू कर देना, या सख्ती से पेश आना, या हर बात वालिदैन को बताना चाहिए थी। मेरा ख्याल से जिस माशरे में अब हम रह रहे हैं, माओं को बच्चों की तरबियत करते हुए इन बातों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरी वालदा की तो सोच ही बड़ी अजीब थी। मैं ऐसी बातों से बहुत जल्द घबरा जाती थी। मैंने अम्मी से भी कोई जिक्र नहीं किया था। बस एक दिन तंग आकर घर जाकर ये कह दिया कि मुझे मौलवी साहब से नहीं पढ़ना, वो मेरे लिए किसी आस्थानी का इंतज़ाम करते, क्योंकि जो कुछ मैंने कुछ दिन पहले छत पर होते देखा था, मेरा दिल मौलवी साहब को देखते ही सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरा कान खींचकर मौलवी साहब के पास ले गई। कहने लगी, इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। एक तो इसके दिमाग में जल्द कुछ बैठता ही नहीं, ऊपर से इसके नखरे कह रही है कि मौलवी साहब से नहीं पढ़ूंगी। मौलवी साहब ने मुझे गुस्से से देखा तो मैं नज़रें झुका गई। मेरी माँ ने तो मुझे मौलवी साहब के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मौलवी साहब की सारी दाढ़ी सफ़ेद थी, 60 साल के लगभग था। ज़ाहिर है मेरी माँ क्यों इन पर शक कर देगी और कहने लगी, बेफिक्र हो जाएं बहन जी, नाफरमान बच्चों को तो मैं 2 घंटे बैठाकर ख़ास तवज्जो से पढ़ाता हूँ। बस चंद माह में तीर की तरह से इसे ठीक हो जाएगी। और इससे अंदर आवाज़ में मेरा दिल दहला था। फिर अम्मी से कहने लगे, देखें बहन जी, मैं ज़रा सख्त मिजाज किस्म का उस्ताद हूँ। बिना डंडे खाए कभी किसी को पढ़ाना नहीं आता। लेकिन क्या है कि यहाँ बच्चों के जिस्म पर थप्पड़ का निशान माँ बाप को दिख जाए तो वालिदैन हम मौलवियों की क्लास लेने आ पहुँचते हैं। बच्चे को हाथ भी कैसे लगाएं। मेरी वालदा ने तो ये सुनकर मौलवी साहब की खुली छुट्टी दे दी। कहने लगी, मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करें, इसके साथ मैं कभी शिकायत लेकर नहीं आऊँगी। बस मेरी बच्ची इसी साल में कलाम पाक पढ़ जाए। वो कहने लगे कि बेफिक्र हो जाएं, आपने कह दिया, बस अब आपकी बच्ची मेरी ख़ास नज़र में रहेगी। इससे मैं अपने पास बैठाकर पढ़ाऊँगा। इस बात पर मेरी वालदा बड़ी खुशी खुशी मुझे वहाँ छोड़कर चले गई। मैं डरी सहमी सामने बैठी थी। मौलवी साहब ने करहट लहजे में मुझसे कहा कि इधर मेरे पास आकर बैठो। तो मैं पूछता हूँ, घर जाकर मेरी शिकायतें लगाती हो? ये सुनकर तो मेरी जान निकली थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा, मैं यहीं बैठकर पढ़ूंगी। मेरी बात पर उन्होंने ऐसे मुझे धाड़ा कि मैं कांप कर रह गई। डर के मारे इनके पास बैठ गई। जैसे ही मैं इनके पास बैठी, वो मेरे करीब आकर कान के करीब सरगोशी से बोले, आइंदा अगर मेरी कोई भी बात घर जाकर बताई तो तुम शायद जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ मुझे कुछ भी नहीं कहेगी, उल्टा तुम्हें ही मारेगी। देख लेना, तुमने आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नहीं सुनी और मेरी बात मान ली। मौलवी साहब की बात सच्ची थी। फिर मैं थी बीकम उम्र, इसलिए ये बात अपने पल्लू से बांध ली कि अम्मी से कुछ नहीं कहना, वरना मौलवी साहब ना जाने मेरे साथ क्या बुरा सलूक करेंगे। बदले में मेरी माँ भी मुझे थप्पड़ ही मारेगी। इस दिन के बाद से मौलवी साहब की गुस्ताखियाँ अब बढ़ने लगी थी। मैं इनकी बढ़ती हुई बेबाकियों से हर दर्जा खौफज़दा सी हो चुकी थी। जब तक मैं मौलवी साहब के पास बैठती, इनके बेहुदा जुमले बाजियाँ मुझे शर्म से पसीने से शरबूर कर देती। इनकी बढ़ती हसरतें मुझे हवस बख्ता करती थी। वो मुझे मुस्कुराहट से यूं देखते जैसे मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। मैं घर आती और आते ही कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती, लेकिन अम्मी से कुछ ना कहती, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे याद आने लगा कि चंद दिन पहले मैंने छत पर क्या होते देखा था। इस रात जो हुआ था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। गर्मियों की रातें हम लोग छत पर सोकर गुजारते थे।
छत पर लाइन से सबकी चारपाइयाँ बिछी हुई थी और स्टैंड फैन लगाकर हम सो जाते थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी मेरे 2 भाई मुझसे काफ़ी छोटे थे। एक 4 साल का था, दूसरा 3 साल का। छोटे थे, एक 4 साल का था। मैं रात को अपनी चारपाई पर गहरी नींद सो रही थी जब मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने उठकर पूरी छत को देखा, लेकिन सभी बेखबर सो रहे थे। मुझे वो आवाज़ बराबर वाली छत से आ रही थी जहाँ उन्हें मौलवी साहब का मदरसा था। 6 पर बस एक ही कमरा था जिसकी खिड़की खुली हुई थी और एक मध्यम सी रोशनी इस कमरे में जल रही थी। सिसकियों की आवाज़ अभी भी इस कमरे से आ रही थी। मेरा दिल धक सा रह गया था। भला इस वक्त छत के कमरे में कौन यूँ दबी दबी सिसकियों से रो रहा था, क्योंकि मदरसे की रहायशी कमरे तो नीचे के पोर्शन में बने हुए थे। छत पर तो कोई भी नहीं जाता था। मुझे गालबन घमान यही हुआ कि शायद किसी भूत का चक्कर ना हो। इसी सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। मेरी अम्मी की चारपाई मेरे बिल्कुल बराबर में थी। मैंने अम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया, लेकिन वो सिसकियों की आवाज़ मुसलसल मुझे आ रही थी। मैंने ज़ोर से अपनी आंखें मीच ली और सोने की कोशिश करने लगी। अगले रोज़ जब मैं मदरसे गई तो मौलवी साहब बादाम पिस्ता मिलाकर दूध नोश फरमा रहे थे। कहने लगे, रात भर वजीफ़ा करता रहा हूँ, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। एक दूजे जनात के बच्चे भी बेहद परेशान करते हैं। इसी वक्त बहुत सी ख़वातीन अपने बच्चों को नाजरे के लिए छोड़ने आई थी। मौलाना की बात सुनकर बड़ी मुतासर नज़र आ रही थी। एक औरत कहने लगी, जब भी मौलवी साहब आपकी छत से किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर मैं बेचौंकी थी। इसका मतलब वो आवाज़ें सिर्फ मुझे ही नहीं थी। मौलवी साहब कहने लगे, जनात के बच्चों की थी। मैंने वजीफ़ा शुरू क्या किया, मुझे तंग करने पहुंच गई। मैंने इन्हें बांध दिया। बस फिर क्या हुआ, इनकी सिसकियों ने मेरे साथ साथ आप लोगों को भी परेशान कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक होती तो अफसोस ना होता, लेकिन कम वक्त जाते जाते मेरे एक शागिर्द को मारपीट कर चुके हैं। बेचारा आज बुखार में पड़ा है। मौलवी साहब की बात सुनकर वहाँ मौजूद ख़वातीन खौफज़दा हुई थी। वो मौलवी साहब कहने लगे कि आप लोग परेशान ना हो, मैंने समझा दिया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर किसी को रात को रोने से, सिसकने या मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें आए तो इस पर तवज्जो मत देना, वरना वही होगा जो मेरे शागिर्द के साथ हुआ, क्योंकि वो भी रोने की आवाज़ें सुनकर कमरे में आ गया था। ये सुनकर तो सभी ख़वातीन घबरा गई थी। डर तो मैं भी गई थी, लेकिन सिसकियों की आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी। वो ख़वातीन बाहर चली गई। रात को फिर से मुझे वो सिसकियों की आवाज़ आने लगी। इस बार तो मेरी हिम्मत भी ना हुई कि आंखें भी खोल दी। मैंने चारों कुल पड़े और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी आँखों ने देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं खौफज़दा होकर रह गई थी। अगले रोज़ जब मैं मदरसे गई तो सबक पढ़ने के दौरान मैंने इसको देखा। इसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं इसे देखकर तंग सी रह गई थी। मौलवी साहब मुसलसल इसको घूर रहे थे। वो डरा सहमा मेरे बराबर में बैठ गया और कलाम पाक याद करने लगा। इसकी आवाज़ यूँ थी जैसे रो रहा हो। मुझे इस पर तरस आने लगा था। इसकी उम्र 7 से 8 साल से ज़्यादा की ना थी। जो कुछ मैंने इसके साथ होते देखा था, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने इनके चेहरे की तरफ देखा तो उंगलियों की छाप अब भी इसके रुखसार पर नज़र आ रही थी। वो साथ साथ पढ़ रहा था, साथ साथ अपने आंसू पोंछ रहा था। इसके बाजू से कमीज़ हटी तो मैं देखकर लर्ज़ कर रह गई। इसके बाजू पर किसी ने बुरी तरह दांत गाड़े थे, जिसमें जुड़ी लेकर रह गई थी। कुछ देर के लिए मौलवी साहब उठकर बाहर गए, क्योंकि मोहल्ले के एक साहब ने इन्हें में काफ़ी कीमती तवाइफ भेजे थे। जिसे ही मौलवी साहब बाहर गए तो मैंने इस बच्चे से कहा कि कल रात तुम छत पर क्या करने गए थे, जब तुम्हें पता था कि मौलवी साहब जिन को काबू करते हैं। मेरी बात सुनकर इस बच्चे की रंगत उड़ी थी।
दाएं बाएं देखने लगा। मेरी बात किसी ने सुनी तो नहीं। फिर मुझसे धीमे लहजे में कहने लगा, यह मौलवी झूठ बोलता है, बुड्ढा कहीं का, कोई जिन नहीं होता ऊपर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, फिर तुम ऊपर क्या कर रहे थे, और तुम्हारे चेहरे पर और बाजू पर ये निशान कैसे हैं? मेरी बात सुनकर एक सिसकारी इसने बड़े करब से भरी थी कहने लगा, आज खुद देख लेना। ये कहकर वो मेरे पास उठकर चला गया। मैं इसकी बात पर सोच में पड़ गई, क्योंकि रात को मैंने इसे छत के कमरे से निकल कर भागकर सीढ़ियाँ उतरते देखा था, और इसी वक्त वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो मैं समझी कि शायद जिन का बच्चा है, लेकिन जब इसे मदरसे में देखा तो सब समझी कि शायद ये जिन के बच्चे को देखने गया था, इसीलिए जिन्होंने इसकी ये हालत की है। लेकिन अब इसकी बात सुनकर मैं अपनी चारपाई पर लेटी रही, लेकिन मेरी नज़रें सामने मदरसे की छत पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मौलवी साहब एक 10 साला बच्चों को अपने साथ छत पर लेकर आए और इसे बुरी तरह से घूरते हुए खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। वो बच्चा हाथ जोड़े बिना आवाज़ निकाले इशारा इनकी मिन्नतें समाजत करता रहा, लेकिन वो इस लड़के को कमरे में ले गई। इसके बाद इस बच्चे की दिबी दिबी सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मौलवी साहब इस बच्चे के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं। वो रो रहा है, सिसक रहा है। 2-3 घंटे ऐसे ही आवाज़ें आते रही। इसके बाद जब वो दरवाज़ा खोला तो वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मौलवी साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, चेहरे से बड़े हाश बशाश लग रहे थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि वो क्यों रात को बच्चों को कमरे में लेकर जाकर मारते हैं। इन लोगों से ये क्यों कहते हैं कि जिनके बच्चे रोते हैं और वो वजीफ़ा करते हैं। बहरहाल मुझे ये देखकर दुख भी हो रहा था, और मौलवी साहब की झूठ बोलने की वजह से भी समझ नहीं आ रही थी। तीसरी रात मैं सोच चुकी थी कि आज मैं इनकी छत पर जाकर देखूंगी, आखिर इनकी छत पर होता क्या है और वो क्यों बच्चों को मारते हैं। जैसे ही रात गहरी हुई, मौलवी साहब फिर से एक बच्चे को छत पर ले आए और कमरे में ले गए। मैं अपनी चारपाई से उठी और धीरे से मुख्तात कदम उठाती हुई मौलवी साहब की छत की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई, और दीवार ज़्यादा ऊंची ना थी। मैं बासानी इनकी छत पर जा सकती थी। मैं धीरे धीरे से दीवार पर बैठी और दूसरी जानब उतर गई। अब मुझे इस बच्चे की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं धीरे से चलती हुई कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अभी भी मदम सी रोशनी कमरे को रोशन किए हुए थी। जो मंजर मैंने अंदर होते देखा, मेरी रूह लर्ज गई थी। मैंने फ़ौरन से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेअख्तियार उठने वाली चीख दबाई थी। मेरी आंखें फटी रह गई थी। ऐसा रूह को फना कर देने वाला मंजर मैंने 12 साल की उम्र में पहली बार देखा था। मैं कांप कर रह गई थी। बेअख्तियार मैंने अपने कदम पीछे को लिए, लेकिन एकदम से मैं एक पत्थर से टकरा कर गिरी थी। मेरे मुंह से बेअख्तियार चीख से निकली थी। चारों तरफ खामोशी थी, इसलिए मेरी चीख फ़ज़ा में गूंजी थी। मैंने पलट कर भी नहीं देखा और भागकर दीवार फैलाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना शिकाफ करके बाहर निकल आएगा। अगले 2 रोज़ तक मैं बुखार में तपती रही। मैं आंखें बंद करती तो वही कर्मनाक मंज़र मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो एक 10 साल का बच्चा था जो ऊपर छत पर लेटा था। इसके दोनों हाथ पीछे को बंदे करके इसके मुंह में रुमाल ठोसा हुआ था, और जो शर्मनाक हरकत इसके साथ की जा रही थी, इसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। मैं दोबारा इस मौलवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, जो हवस का भूखा था। लेकिन मेरी माँ की नज़रों में वो बहुत नेक था। मेरे बार बार मना करने पर भी वो मुझे इस मौलवी साहब के पास छोड़कर आने लगी। अब इसकी हरकतें और नज़रें मुझ पर दूसरे अंदाज से उठ रही थी। एक बार तो इस शख्स ने हद ही कर दी कि मुझसे कहने लगा कि कमरे में जाकर सबक याद करो। मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो कुछ मैं इसे करता देख चुकी थी, मुझे इससे वैसे भी खौफ महसूस होता था। मेरे इनकार पर इसने बड़े गुस्से ही नज़र से मेरी तरफ देखा। फिर इसने वहाँ आने वाले नाजरीन के बच्चों को यह कहकर छुट्टी दे दी कि वो जिन वाला वजीफ़ा करने लगा है, और जो लड़के इसके पास हैं मदरसे में रहते थे, इन सब को कहा कि वो अपने अपने कमरे में चले जाएं
और अपने कान बंद कर लें। ये सब सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने भी अपना सुपारा हाथ में लिया और जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो बुढ़ा मौलवी बड़ी फुर्ती से उठा और मेरे हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस वक्त इसकी आंखें गुस्से और न जाने किस जज्बे के तहत सुरख थी। कहने लगा, मेरी टो लगाने का तुझे बड़ा शौक है। खिड़की से छुपकर देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी। तो क्या वो मौलवी मुझे देख चुका था? मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। इस वक्त तक सब बच्चे जा चुके थे। वहाँ पर रहने वाले लड़के भी डरे सहमे ऊपर चले गए थे। इस बुढ़े ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे नीचे बने कमरे में ले गया, जहाँ एक चारपाई रखी थी। इसने मुझे चारपाई पर ज़ोर से फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जल्दी से उठ खड़ी हो गई। वो बुढ़ा बस कहने को ही 60 साल का था, लेकिन इसमें ताकत बहुत ज़्यादा थी, या शायद मैं उम्र में कम थी। चाहकर भी अपना बचाव इससे नहीं कर सकती थी। मेरे सर पर इसका ख़ाफ ने बड़ी बेदर्दी से उतार कर फेंका था। मैं चिल्लाने लगी तो मेरे मुंह पर बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा। फिर अपने कंधे पर रखा रुमाल उतार कर मेरे हाथ पीछे को बांधने लगा। मैं मसलसल चिल्लाई जा रही थी, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई ना था। दिन के वक्त भी मेरी चीखों पुकार पर मेरी मदद को कोई ना पहुंचा। शायद सबको यही लग रहा था कि मौलवी साहब फिर से जिन पकड़ रहे हैं। इस शख्स ने मेरे मुंह में भी रुमाल ठोंस दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक 60 साला मौलवी की हवस का निशाना बन चुकी थी। मौत से पहले मर जाना किसे कहते हैं, ये शायद इस वक्त मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। मुझे लगा अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, और काश कि मैं ज़िंदा ना बचती, सच में मर जाती। नींद मुर्दा हालत में मैं इस चारपाई पर पड़ी थी और वो शख्स मुझे धमका रहा था मैं अपनी ज़बान ना खोलूं। मैं यूं थी कि कोई बेजान वजूद। वो शख्स कमरे से जा चुका था और मुझे अपने आप से नफ़रत महसूस हो रही थी। मेरे हाथ अब आज़ाद थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं अभी भी बंधी हुई हूँ। मुझ में इतनी ताकत ना थी कि हिल भी सकती। मेरे आँखों से आंसू टूट टूट कर निकल कर बह रहे थे। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी माँ मेरे पास बैठी रो रही थी और वो खबीस बुढ़ा भी वहीं खड़ा था। कहने लगा, आप अपनी बेटी का ख्याल रखा करो बहन। रात को छत्तें फैलाकर जिन्नों को मार खाता देखी तो ये तो होगा। मैंने तो बहुत चाहा कि इसे नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन मुझे भी उन्होंने धक्का देकर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो जिन इसके साथ ये सब कुछ करके जा चुके थे। मेरा जी चाहा मैं इस खबीस शख्स का मुंह नोच लूँ। मेरी माँ मुझे सहारा देकर घर ले गई। मेरे अब्बा का ट्रांसफ़र हो गया। हम दूसरे शहर चले गए। मैं बिल्कुल गुमसुम सी हो चुकी थी। मेरी माँ मुझसे बात भी करती थी तो मैं जवाब नहीं देती थी, मगर एक माह बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी माँ जब भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि मैं हामला हूँ। मेरी माँ तो वहीं धड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, ये सब कैसे हो गया? मैंने नफ़रत से अपनी माँ की तरफ देखा। मैंने कहा कि आपको मुझ पर इतबार नहीं था, अम्मी इस कमीने मौलवी पर था। आप इसकी बात को सच्चा और मेरी बात को झूठा समझती थी। इसी दिन मुझे जिन ने नहीं, इस बुढ़े ने अपनी हवस का निशाना बनाया था, लेकिन आपको कुछ भी नज़र नहीं आया। माँ तो अपनी बेटी की आँखों से पढ़ लेती है, जान जाती है कि बेटी को क्या चीज़ परेशान कर रही है। आपने तो इस मौलवी की बात को सच समझा। मेरी माँ की आंखें इस वक्त खुली जब मैं मुकम्मल बर्बाद हो चुकी थी। मैं जिस कदर कम उम्र थी, मेरा अबॉर्शन करवाने से मैं मर सकती थी। मेरी माँ ने पूरा मुझे घर से बाहर ना निकाला, लेकिन मैं बेहद कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। मेरी माँ ने इसे सेहन में ही दफन कर दिया, जिसे कच्चे घर में हम रहते थे। मेरे बाप को मेरी माँ ने इस बात की हवा भी ना लगने दी। कुछ वो काम के सिलसिले में घर पर कम ही रहते थे। मैंने दोबारा से तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। पहला इख्तलाफ इस वक्त मेरे घर में उठा जब मैंने पुलिस में जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मेरी माँ ने साफ इनकार किया, लेकिन मेरी भी ज़िद थी कि मैं पुलिस में ही जाऊँगी। अब्बू ने कुछ नहीं कहा। मैंने जी जान लगा के पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की। अपनी अनथक मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत जल्द अपने सीनियर्स की नज़र में अपना मकाम बना चुकी थी। लेकिन जब भी वो मेरे पास एक ऐसे मौलवी का केस आता जो कुरान पाक की तालीम के बहाने बच्चों के साथ
हवस का निशाना बनाता तो मैं इसका हर मार्ज खुद लेती थी। इसे मारते वक्त मेरे सामने इस बुड्ढे का चेहरा आ जाता था, फिर तो मेरा डंडा एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता था। एक बार एक लड़की के साथ एक मौलाना ने ज़्यादती की, जिसकी वजह से वो हामला हो चुकी थी। मैंने इस मौलवी को धुन के रख दिया। इसकी माँ बहुत रो रही थी। 80 साला बुड्ढे को देखकर मेरे होश उड़े थे। 12 साल बाद मैं इसे देख रही थी। इस 72 साला शख्स को देखकर मेरी अज़ियत जैसे फिर से हरी हो गई थी। वही बुढ़ा शख्स जिसने मुझे बर्बाद किया था, आज मुझसे अपनी ही पोती के साथ हुई ज़्यादती के लिए हाथ जोड़कर मिन्नतें समाजत कर रहा था। मैंने कहा कि आपको पूरा यकीन है कि इस मौलवी ने ही आपकी पोती को बर्बाद की है? हो सकता है किसी जिन ने इसे हवस का निशाना बनाया हो। मेरी बात सुनकर वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि मक्का फतह अमल है मौलाना साहब, जो बोया है वो काटना तो पड़ता है। हो सकता है कि आपकी पोती को बर्बाद करने वाला भी आपका कोई शागिर्द हो, जिसे आप छत पर लेकर जाते थे। मेरी बात सुनकर वो शख्स दिल पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखों में आज भी इस शख्स के लिए सिर्फ नफ़रत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।